हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। हम बात करेंगे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। आज यहाँ पे एक बड़ा इवेंट हुआ है, वो है दिल्ली की जो विक्ट्री है बीजेपी की, जो कि काफ़ी बड़ा बूस्ट हो सकती है मार्केट के लिए। बहुत सारे लोग निराश हैं, हताश हैं। क्यों हताश निराश हैं? क्योंकि उम्मीदें उनकी टूट चुकी हैं कि यार कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट को उठा सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, टैक्स कट हुआ, मार्केट का कोई खास रिस्पांस नहीं। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं तो भी कोई रिस्पांस नहीं। तो कुल मिला के मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कोई पॉजिटिव न्यूज़ के लिए, और इससे लोग ज़्यादा निराश हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट की विल कीप डूइंग वट एवर इट इज़ डूइंग। मार्केट कभी ना कभी वो चीज़ों को बदलता है। और ये जो दिल्ली का इलेक्शन था, ये इस पे मार्केट बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं गया। तो मेरा मानना है कि अगर एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गया है तो चांस है कि यहाँ से बाउंस आ सकता है। लेकिन ओवरऑल आपका जो लेवल है 23,770 780, वो लेवल मैं देखूंगा कि अगर टूटता है नहीं टूटता है, उसके बाद ही मेरा एक मन होगा कि मैं बुलिश जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमने अच्छी पिटाई देखी है, एक दिन यहाँ पे एक दिन यहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल विच इज़ 23,780, जिसके ऊपर मैं सोचूंगा कि यार बुलिश होना है कि नहीं होना है। दिस इज़ अ रेजिस्टेंस। राइट नाउ वी आर एट गैप फिलिंग, यहाँ पे एक गैप है। तो 23,380, तो मैं अगर ये देखूंगा कि गैप अप हुआ, उसके बाद वापस से गिव अप ना करे। हो भी सकता है वो गैप फिल करने आए और फिर ऊपर जाए। तो ये दोनों सेटअप के लिए मैं तैयार रहूंगा। मोस्टली मुझे यहाँ से 23,780 के ऊपर ही मैं बुलिश होऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर 24,200 400 का एरिया मेरे लिए खुलता है। सेंसेक्स की बात अगर मैं करूं, सेंसेक्स की एक्सपायरी पहले पड़ेगी, जल्दी पड़ेगी ट्यूसडे को। तो सेंसेक्स में आपका लेवल है 78,680। ये जो हाई था, इसी के ऊपर हम बुलिश जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी मानूंगा कि इसको रेजिस्टेंस ये होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जो रैली है ये क्लोज टू है 800 पॉइंट। तो 800 पॉइंट सेंसेक्स मतलब 200 पॉइंट निफ्टी। तो अगर निफ्टी ने, देखो ये इतनी ब्लॉकबस्टर न्यूज़ है कि अगर इसके लिए निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर नहीं जाता है तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम लोग बोल रहे हैं कि यार ये नहीं उठेगा, ये बहुत गड़बड़ चल रहा है, इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही है। तो इकोनॉमी अगर ख़राब चल रही है और बीजेपी के आने से मार्केट एक्साइटेड ना हो, इसका मतलब है मार्केट इज़ डूम्ड। मतलब मार्केट को बीजेपी के आने से दुख हो रहा है, ना कि इकोनॉमी से। क्योंकि उसे लगता है कि जो चल रहा है इकोनॉमी ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी, कुछ खास इसमें ये गवर्नमेंट करेगी नहीं। तो दोनों सिनेरियो ओपन है। मार्केट क्या बिहेवियर दिखाएगा पहले 1 घंटे में वो क्लियर कर देगा। अगर ये गैप अप हुआ, हमने गैप फिल किया और फिर हम उठे, तो ठीक है। 78,300 400 के ऊपर वो सेटअप के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा कि एक हल्का सा गैप अप के बाद डिप आए और डिप के बाद वो हाई को तोड़े। दैट इज़ अ बेटर एंड मोस्ट ट्रस्टेबल सेटअप। विक्स नीचे गया है, इसका मतलब है कि मार्केट इज़ नॉट एक्साइटेड कि कुछ बड़ा हो सकता है ऑन द डाउन साइड। लेकिन अपसाइड होगा नहीं होगा ये अभी भी मार्केट ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन विक्स नीचे होना एक बेनिफिशियल है बुल्स के लिए, तो इसको भी नज़र में रखना है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक अपसाइड दिया है, रिसेंट में 50,000 के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन बीच में यहाँ पे टेस्ट करने आया था 49,900 के आसपास, जो कि पुराना रेजिस्टेंस था। यहाँ पे सेलिंग आई थी, तो पुराना रेजिस्टेंस बिकम दिस टाइम सपोर्ट, एंड आई थिंक दिस अटेम्प्ट आई विल ओनली ट्रस्ट अगर हम ब्रेक करते हैं 50,600 के ऊपर। अगर नहीं ब्रेक करता है तो भैया पहले 1 घंटे में हम साइड में रहते हैं तो बेटर रहता है। तो सेटअप बेटर ये है कि अगर आप साइड में रहते हो पहले 1-2 घंटे में, उसके बाद ही आप ट्रस्ट करो कोई भी मूव को। ये मेरे हिसाब से बेटर है। यूएस मार्केट में ट्रंप ने फिर से वही टैरिफ चिल्लाया। मैं आपको बता दूं, मैं मेरा एक थीसिस है, मैं ट्रंप को 2017-18 में काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता था कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। उस टाइम पे मैं काफ़ी ट्रंप के बाद, क्योंकि निगेटिव ट्रंप बोलता था जैसे अभी बोल रहा है, और उसके बाद अचानक से पॉजिटिव 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 और मार्केट अपना हाई तोड़ देता था। मार्केट पूरे 2017 में 2 दिन गिरता था, फिर 4 दिन 5 दिन ऊपर जाता था। विक्स को 12-11 पहुंचा दिया था इन्होंने, और मार्केट कंसिस्टेंटली रैली दिया था 8 से 9 महीने, कंसिस्टेंट एकदम सीधा सीधा ऊपर, और करीब 15 to 20% की रैली आई थी। ट्रंप के आने के बाद करीब करीब 30-35% की रैली आई थी एस&पी और नैस्डैक में। तो वो ट्रंप का जो व्यू है वो बुलिश ही रहने वाला है। आपको लगेगा यार ट्रंप तो नेगेटिव बोल रहा है, दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं। ट्रंप इज ए प्रो कैपिटल, प्रो कैपिटलिस्ट। उसके सारे दोस्त यार शेयर बाजार वाले हैं, खुद भी वो रोज शेयर बाजार में करता हुआ लिख के देता हूँ। कई लोग बोले कि यार ये क्रिप्टो क्यों गिर रहा है। क्रिप्टो वो गिरा रहा है क्योंकि उसको क्रिप्टो में सस्ते में लेना है। उसकी कंपनी है लिबर्टी फाइनेंशियल्स, वो लगातार इथीरियम खरीद रही है, बहुत सारे क्रिप्टो खरीद रही है। तो ट्रंप इज ए गाय हु विल बाय द डिप, ही विल ब्रिंग द डिप, ही विल बाय द डिप, एंड देन ही विल टेक अवे द मार्केट रैली। धनाधन लेता जाएगा, आप शॉर्ट करते जाओगे, बर्बाद हो गए। तो मेरा मानना है 2 दिन का 3 दिन का नेगेटिव न्यूज़ ला के गिराना ट्रंप का नॉर्मल स्टाइल है। इसकी आदत आपको डाल लेनी चाहिए, अगले 3 से 4 साल आपको यही मिलेगा। तो मेरा मानना है ये फ्यूचर का जो ये रेड है, ये आपको इतना ही बड़ा ग्रीन मंडे ट्यूसडे में देखने को मिल सकता है, तो उस पर आप नज़र रखिएगा। यूएसडी आईएनआर करेंसी हमारी कमज़ोर है, मुझे लगता है इसमें भी थोड़ी सी चेंज आना चाहिए। ये इसका देखो, रेट कट होना इज़ ए
नॉट गुड एट अ टाइम व्हेन इट वाज नॉट नीडेड, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है तो रेट कट हुआ है इसलिए थोड़ी सी करेंसी वीक हुई है। लेकिन अगर ये वापस से 87 के अंदर आ जाती है तो दैट विल बी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन मार्केट, क्योंकि रेट कट का बेनिफिट मिलेगा, करेंसी का भी बेनिफिट मिलेगा। डॉलर इंडेक्स 107 मैंने पहले लेवल बताया था आना चाहिए, आया था 106.89 तक और वापस से 108 पहुंचा है। मेरे हिसाब से अगले हफ्ते फिर से मैं 107 के नीचे इसको देखना चाहूँगा। मेरा सेटअप के हिसाब से 105 भी आएगा डॉलर में अगले कुछ दिनों में, मे बी 1 to 2 वीक्स में हम 105 का नंबर भी देखेंगे। और दैट इज़ व्हेन द रियल रैली विल स्टार्ट इन द मार्केट्स। ऑल्सो पावेल की टेस्टिमोनी है तो इसको मत भूलिएगा। पावेल जो है ही इज़ हेडिंग टू कैपिटल हिल, तो जो सीनेट है और हाउस है वहाँ पे वो होगा, मतलब स्पीच होती है, डिस्कशन क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो आई थिंक 11th-12th या 10th-11th, आई डोंट नो एग्जैक्टली डेट, 2 दिन होना है। तो उस पर पावेल से काफ़ी चीज़ें बुलवाई जाएंगी मार्केट रिलेटेड। और आई थिंक दैट विल बी ए गुड पॉइंट जहाँ पे पावेल की सारी चीज़ें बाहर आती हैं, तो उसके बाद मार्केट कोई भी बात को फिर बहुत सरप्राइज में नहीं लेता है। तो वो चीज़ ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन आपको पावेल, ट्रम्प का टैरिफ का जो हल्ला है उसकी सच्चाई, और आपका इंडियन मार्केट में जो चुनाव जीते हैं उसकी सच्चाई, ये सारी चीज़ों का प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट टिका रहा बुल में तो स्ट्रांग है, अगर नहीं टिक पाया तो दिक्कत है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है मार्केट का। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट में अपना एनालिसिस में देता हूँ। अच्छा लगे तो सीखने समझने में फोकस करिए। और ट्रेड लेते टाइम हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व ज़्यादा करिए, ट्रेड में कम बैठिए। ऑप्शन बायर अगर आप हैं और ऑप्शन सेलर हैं तो एनालाइज ज़्यादा ही करिए, और ट्रेड में भी आपको बैठ के ही डिके मिलेगा, जबकि लोग उल्टा करते हैं। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।